आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज आप जानते हैं भारत के बहुत बड़े शख्सियत का जन्म दिवस है। इस पे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। उनकी जीवन से, चाहे उनकी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। आज उस महान शख्स का नाम है स्वामी विवेकानंद। आप जानते हैं कि वो आज ही के दिन पैदा हुए थे। उनकी जो जीवन है संघर्षपूर्ण रहा। उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपको ज़रूर काम देगा। ये स्वामी विवेकानंद की देन है। तो आज हम स्वामी विवेकानंद की 10 विचारों पे ऐसे डिस्कशन करेंगे जिस पे आपको आने वाले समय में अगर आप उसको लागू करते हैं तो जीवन में हर तरह से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप लाइफ में वैसे काम कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जरूर नहीं है एजुकेशन फील्ड में, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। सबसे पहला जो उनका विचार है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य मिले ना। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। आज के जीवन में अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तब तक रुकिए मत जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। दूसरा अगर देखेंगे उनके विचारों का, अगर देखेंगे तो वो ये कहते हैं, आप अपने दिनचर्या का हर एक काम को अपने आप से एक दिन जरूर बात करिए कि आज आप ये करने वाले हैं, हमारे लिए क्या क्या अच्छा रहा, क्या क्या आज का दिन हमने खराब किया। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट लाइफ में होता है। नॉर्मली हम कर नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ आज पूरे दिन का 24 आवर का हमने कोई भी काम किया, काम करने के बाद हम एनालिसिस नहीं कर पाते कि क्या हमने जो हमारा लक्ष्य था उसके प्रति हमने आज कितना आउटपुट दिया, कितना नहीं दे पाया। ये स्वामी विवेकानंद जी ने ज़रूर कहा कि अपने आप से बातें करिए, अपना खुद का एनालिसिस करिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति आज हमने कितना काम अपने मन से किया है। तीसरा जो पॉइंट, जो सबसे बड़ी चीज़ें उन्होंने किया कि जब तक तुम अपने आप पे भरोसा नहीं करते तो ईश्वर आप पे भरोसा नहीं करता। आप भी ये खुद पे विश्वास रखिए। ये डेली लाइफ में है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं, मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, अपना 100% देने की कोशिश करिए, खुद पे भरोसा रखिए, ज़रूर आप सफल होंगे। ये आपको जीवन की सीख स्वामी विवेकानंद से मिलती है। हर आदमी के जीवन में कोई न कोई एक आइडियल होता है। जैसे मेरा स्वामी विवेकानंद जी हैं, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। उनके विचारों को काफ़ी चीज़ें हमने देखा है। तो वो चीज़ें सबका अपना अपना लाइफ में होता है। ये चीज़ें लागू जरूर करिए। चौथा पॉइंट अगर करें, जो लोग आपकी मदद करते हैं उनको कभी मत भूलिए। चाहे वो आप कभी ऊंचाइयों पे भी पहुंच जाएं तो ये आप ज़रूर याद रखें। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख है। आपके जो आसपास जीवन में जो लोग कार्य करते हैं, चाहे जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं दुख सुख में, तो आप उनको ज़रूर मत भूलिए। क्योंकि नॉर्मली हम सक्सेस होने के बाद रास्ते अलग कर लेते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे जो भी आजकल आए दिन आप देखते ही होंगे। पांचवा पॉइंट उन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए ज़रूरी है कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, ध्यान के लिए ज़रूरी है इंद्रियों पे संयम। आप देखेंगे कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोगों को गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है। जैसे मैं भी अपना वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो अच्छा हो सकता है। कई लोगों को पेशेंस नहीं हो पाते, वो गाली भी देते हैं, तो कोई नो प्रॉब्लम, वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा। हम अपने ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों पे, कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी से कोई वो ना करिए। आपका मन शांत रहेगा तो ऑटोमेटिक आप लक्ष्य के प्रति जरूर जाएंगे। ये चीज़ें रखिए। दूसरी चीज, छठे पॉइंट पे वो कहते हैं कि अपने मस्तिष्क को ऊंचे विचार और उच्चतम आदर्शों से भर दो। जो भी आपका विचार है, उसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे वो महान होगा। मतलब अपने मस्तिष्क को डेवलप करिए, जैसे भी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने सातवें पॉइंट में ये कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा
हम क्या है, नॉर्मली संघर्ष से हम लोग पीछे भागते हैं। एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तो तीसरी बार सोचते हैं अरे यार क्या तैयारी करें, इसका हमेशा फेल होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है तो बार बार ये भी कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार आपकी सफलता होगी। आप खुद देखिए, ये तो स्वामी विवेकानंद, एल्बर्ट, आप समझते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट उन्होंने किया था, सॉरी उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हमने पढ़ा है वो 1113 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसपे वो खुद फेल हुए थे। कोई एक बार दो बार फेल हो सकता है। ग्राहम था ऐसे नाम, शायद मुझे ध्यान, आई थिंक हमने इंग्लिश में पढ़ा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वो 1113 बार फेल हुए थे। हम तो नॉर्मली एक दो में परेशान हो जाते हैं। इतनी बड़ी फेल होने के बाद भी आज के दिन में बिजली हमारे पास है, देख ही रहे, उन्होंने डेवलप किया था। तो यही चीज़ स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना आपका सफलता जबरदस्त होगी। सातवें पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से अमरत्व प्राप्त कर लिया जो शारीरिक वस्तुओं से कुछ भी ना देना ना, जैसे सुख सुविधाएं, अगर मतलब इनका सन्यासी जीवन था तो वो संसार से रिलेटेड उन्होंने कहा है। ये चीज़ें बहुत सारे लोग लागू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। आठवीं चीज वो कहते हैं, कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से कमजोर करती है उसे जहर की भांति त्याग दीजिए। कोई भी चीज अगर आपको शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से अगर आपको कष्टदायी कर रहा है, चाहे कोई भी चीज है, उसको जरूर त्याग दीजिए। आपके लिए नुकसानदायक है तो उसको जरूर कर। 9वें पॉइंट में वो कहते हैं कि हम जो कुछ हैं अपने विचारों के देन से हैं। इसके लिए आप कुछ सोचो तो बहुत सावधानी पूर्वक सोचो। विचार के बाद ही शब्द आते हैं। विचार जिंदा रहता है, शब्द यात्रा का। देखिए बहुत सारे लोग हैं डेली लाइफ में, चाहे मैं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत बड़ा परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर भी कमी है, बहुत सारे कमी है, देखने वाले लोग कहते हैं। तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति तभी करनी चाहिए जब आप सोच समझ के बोलेंगे, ताकि अगले को दुख न लगे। अपना विचार रखने का एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, किसी को ऐसा हर्ट न पहुंचाए, ऐसा विचार रखना चाहिए। ये पूरी संघर्ष जीवन में उन्होंने बताया था। लास्ट में उन्होंने कहा था कि अपने लक्ष्य के प्रति तब तक आप संघर्ष करो जब तक आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन न मिले, मतलब पूर्ण सेटिस्फाई बिल्कुल न मिले। मतलब अपने लक्ष्य के प्रति तब तक लगे रहो जब तक आप मिले ना। तो ये चीज़ें आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से आपकी सीखना चाहिए। वैसे तो हजारों उनकी बातें हैं, आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो आज उनकी जयंती थी। जो भी आप क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपका मेहनत जरूर रंग लगाएगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।